हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। और मैं बता देती हूँ, पूरे सेमेस्टर की जो सबसे टफ यूनिट मानी जाती है वो यूनिट नंबर 4 है, जो अभी आपकी चल रही है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, लेकिन मैंने आपको इतना सा भी एहसास नहीं होने दिया कि ये टफ यूनिट है। मैम बेस फर्टिलाइज एल्डोल कंडेंसेशन में ऑब्वियसली हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब एल्डोल होती है तब तक वो बेसिक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता हो जाएगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं इसकी जितनी इंपॉर्टेंस बताऊं उतना कम है। आप सभी बच्चों को पता है कि नेम रिएक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कुछ होती है एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो और बेंजोइन कंडेंसेशन। जिसमें से पहली नेम रिएक्शन आज हम बेटा कवर करने जा रहे हैं, दैट इज योर एल्डोल कंडेंसेशन। इसको मैं स्टार मार्क कर लेती हूं। आप भी बच्चे इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका स्टार टॉपिक होने वाला है। यहां से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे शॉर्ट में दे दिया जाए, चाहे लॉन्ग में दे दिया जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन से सवाल आना तय है। तो आज का ये क्लास पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम एल्डोल क्या होता है, एल्डोल की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, एल्डोल की जितनी भी मैकेनिज्म होती है, और एल्डोल हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं आज इस जगह। आज इस पूरे लेक्चर में हम कंप्लीट एल्डोल पढ़ेंगे, एल्डोल की सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, एल्डोल की मैकेनिज्म भी कवर करने वाले हैं। केवल और केवल बस ये वीडियो देख लीजिए, आपकी कोई भी टॉपिक ऐसा बचेगा नहीं एल्डोल में जो आपसे ना आए, कोई भी सब टॉपिक नहीं बचेगा जो एल्डोल का आपको समझना है। एक एक चीज विद एग्जाम्पल प्रॉपर समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों को भी इतना करना है कि बहुत अटेंटिवली क्लास को लीजिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा कि मैंने क्या किया, कैसे एरो मूव ऑन कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। और इनके हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स बेटा इसके बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जाकर लिंक गिवन है उस लिंक पर टैप करो और जल्दी से यहाँ पर आगे की पीडीएफ ले लो, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट चाहिए, उसके पीवाईक्यूज चाहिए, सिलेबस चाहिए, टेस्ट पेपर्स चाहिए, तो आप सब कुछ यहाँ पर आपको मिल सकता है। बस फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा बेटा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का भी एक लिंक गिवन है, आप जल्दी से जाकर उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए आपको कैसे कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके फ्यूचर गोल होने वाले हैं, क्या क्या आपके रिक्वायर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से जिसके तहत हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो जल्दी से उस फॉर्म को फिलअप जरूर कर देना। और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज से हमारा शुरू हो चुका है नेम रिएक्शन। और मैं बता देती हूँ, पूरे सेमेस्टर की जो सबसे टफ यूनिट मानी जाती है वो यूनिट नंबर 4 है, जो अभी आपकी चल रही है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, लेकिन मैंने आपको इतना सा भी एहसास नहीं होने दिया कि ये टफ यूनिट है, लेकिन अच्छे से समझना। अगर अच्छे से नहीं समझोगे, अटेंटिवली नहीं देखोगे और लेक्चर प्रॉपर अटेंड नहीं करोगे तो टफ यूनिट हो जाएगी आपके लिए भी। तो हमारा आज से शुरू हो गया है बेटा नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन में भी जो हम पहली नेम रिएक्शन कवर कर रहे हैं वो क्या है मैम, जो पहली नेम रिएक्शन आप कवर करवा रहे हो दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। पहली नेम रिएक्शन बेटा हम जो कवर कर रहे हैं दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, है ना जी। तो चलो हमारी एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैम इसके नाम से आप बताइए, आप हमेशा सबसे पहले सबका नाम बताते हो ना, आप इसका भी नाम बताओ। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे हमें चीजें समझ में कैसे आएंगी, समझिए एल्डोल कैसे बना होगा। क्या ऐसा क्या सोचा साइंटिस्ट ने कि एल्डोल बना दिया। बेटा एल्डोल का मतलब है यहाँ पर एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। एल्डोल का बेटा मतलब है यहाँ पर एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। एल्डिहाइड का एल्ड, एल्कोहल का ओल,
मिलकर कंबाइनली क्या बन गया मैम, मिलकर कंबाइनली बन जाएगा एल्डोल। बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं, एक एक चीज बेसिक्स में, एक एक चीज ऐसे समझा दूंगी जैसा कभी किसी ने आपको प्रॉपर समझाया नहीं होगा, बस ध्यान से देखते जाओ। एल्डोल कहां से आया मैम, एल्डिहाइड का एल्ड, एल्कोहल का ओल, दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, बन जाएगा एल्डोल, यानी ये हमारे पास हो गया मैम एल्डोल। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी किसी भी रिएक्शन में वाटर का रिमूवल कर देना या एक तरीके से डिहाइड्रेशन कर देना, इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। तो व्हाट इज कंडेंसेशन, नथिंग मैम, कंडेंसेशन का सिंपली मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। कंडेंसेशन का मैम सिंपली हमारे पास मतलब हो जाने वाला है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी बस यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या था बेटा, ये था आपका एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल जिससे मिलकर बना है एल्डोल। कंडेंसेशन यानी कि मैम यहाँ होने वाला है रिमूवल ऑफ वाटर। इतनी चीजें समझ में आई, हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, यहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर। अब इसमें होता क्या है मैम, एल्डोल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां दो दो कार्बोनिल ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे पहले वही बताया था पिछले क्लासेस में। अब एल्डोल एक ऐसी रिएक्शन है जहां दो दो कार्बोनिल ग्रुप्स आते हैं। अब दो कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ मिलकर हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और ये रिएक्शन कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। हम लोग फर्दर हर एक स्टेप को कवर करने जा रहे हैं। तो बताओ मुझे एल्डोल की डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए, हम लिखेंगे कि बेटा इट इज अ केमिकल रिएक्शन जो क्या करता है मैम, जो दो कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंबाइन करता है। यानी हमें इसके डेफिनेशन क्या लिखनी चाहिए, we should write it is a chemical reaction, it is a chemical reaction which combines two or more कार्बोनिल ग्रुप्स। किसको कंबाइन करता है मैम, दो या दो से ज्यादा, जनरली दो ही होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स को कंबाइन करता है। और हमें मेनली कौन से कार्बोनिल ग्रुप्स पढ़ने हैं जरा बता दीजिए। अभी तक हम किन किन कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में हाईलाइट में पढ़ रहे हैं मैम, इस पूरी यूनिट में मेनली हमें दो कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, वन इज एल्डिहाइड वन इज कीटोन। यानी कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप मैम, इट कैन बी एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। इतनी बात समझ आ गई आपको। यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैम, ये एल्डोल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर हम एक बेसिकली दो या दो से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे, जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन, इनको कंबाइन करेंगे। लेकिन कंबाइन करके क्या होगा, कंबाइन करके मैम नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ केमिकल रिएक्शन विच कंबाइंस टू और मोर कार्बोनिल ग्रुप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ for the formation of new carbon carbon bonds। क्या हो जाता है मैम, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई मैम, यहाँ पर न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई। क्या हो जाएगा एल्डोल में, एल्डोल में मैम दो या दो से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, उन कार्बोनिल कंपाउंड को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद में मैम नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन हर जगह आपकी एल्डोल नहीं लगती, एल्डोल लगने की कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है। तो अब यहाँ पर जरा देखो कंडीशंस, यहां पर जरा देखिए आप, कंडीशंस फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, कंडीशंस फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होने वाला है ना, उसकी कंडीशंस क्या क्या है, यानी कैसे हम पहचानेंगे कि इस पे एल्डोल लग रहा है कि एल्डोल नहीं लग रहा है। और यहीं से आप पहचानोगे, यहीं से आप पहचानोगे। मान लो एग्जामिनर ने कोई सा भी रिएक्टेंट दे दिया, अगर आपको कंडीशंस ही नहीं पता होंगी, आप पहचान ही नहीं कर पा रहे होगे, तो कैसे पहचानोगे। जैसे कि प्रियंका मैम यानी कि मैं, आप मुझे कैसे पहचानते हो मैम, हम आपको आपकी आवाज से पहचान सकते हैं, हम आपको आपके चेहरे से पहचान सकते हैं, हम आपको आपके पढ़ाने के तरीके से पहचान सकते हैं। इन सब तरीकों से आप पहचान रहे हो ना मुझे। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये सारे तरीके आप जानते ही ना हो, आपको ना मेरे पढ़ाने का तरीका पता हो, ना मेरा फेस पता हो, ना मेरी आवाज पता हो,
आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी वाली प्रियंका मैम है ना। तो कुछ कंडीशंस होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस होंगी कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये एल्डोल है या नहीं है। ऐसी क्या चीज है एल्डोल की जो हमें बताएंगे कि हाँ यही है जो कि एल्डोल है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि रिएक्शन की पहचान करना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। इसका बेसिकली मोटिव क्या होता है मैम? इसका मोटिव होता है रिएक्शन की पहचान करना। यहां से तुम लोग रिएक्शन की पहचान करने वाले हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन की पहचान करना, यहीं से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम पता करें कि ये रिएक्शन एल्डोल है कि नहीं है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुनो भाई, कंडीशंस होती क्या है। पहली कंडीशन तो है जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो यहाँ पर कैसा होने वाला है। यहाँ मैम जो आप कार्बोनिल ग्रुप लोगे वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है ना। और वो जैसा भी होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन, चाहे तो आप कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड लो चाहे तो कीटोन लो, कुछ ऐसा लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। यानी हम क्या लिख सकते हैं, पहली कंडीशन हमारे पास ये हो जाएगी कि द कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप, चाहे आप उसको एल्डिहाइड ले लो चाहे आप उसको कीटोन ले लो, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास जरूर जरूर अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर मैम उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना तो वो हमें एल्डोल नहीं दिखाएगा। पहली कंडीशन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा मैम, फिर वो हमें बेसिकली एल्डोल नहीं दिखाएगा, है ना जी। और क्या लेते हैं मैम, ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड करवाई जाती है। ये रिएक्शन कौन से मीडियम में होगी मैम? ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है। यानी हम क्या ले सकते हैं मैम, आप डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस ले सकती हो। इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए ना मैम आप डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत आसानी से ले सकते हो, राइट। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाएगी। और अगर आपको कीटोन के लिए लेना है तो क्या कर सकते हो, लिख लो फॉर कीटोन बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। कीटोन के लिए हम क्या करेंगे मैम, कीटोन के लिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। बता दो, इतनी बात समझ आई। पहचान कर लोगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि एल्डोल यहाँ पर होगी कि नहीं होगी। पहली कंडीशन की कोई सा भी कार्बोनिल लो उसके पास जरूर चेक कर लो कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड। दूसरी चीज, मीडियम बेसिक होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस आप ले सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, काफी बच्चों को दिक्कत आएगी मैम हाउ टू आइडेंटिफाई कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत मैम आने वाली है हमें हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन। हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अगर यही नहीं पता होगा तो हम कंडीशन आगे कैसे पता करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई। चलो समझते हैं कैसे पता करेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन होने वाला है। लेट अस सपोज हमें यहाँ पर CH3 दे रखा है और यहाँ पर हमें दे रखा है मान लो बेटा CHO। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेटा CHO। अब CHO क्या है मैम, ये जो CHO है ना वो एक तरीके का क्या, वो एक फंक्शनल ग्रुप है। CHO क्या है बेटा, CHO एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है CHO मैम, जो CHO है ना वो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट लगा हुआ कार्बन, मान लो मैं फंक्शनल ग्रुप हूं और मैं यहाँ पर किसी का हाथ पकड़ लेती हूँ, मेरे जस्ट पास में आकर कोई खड़ा हो जाता है। मैं फंक्शनल ग्रुप हूं और मेरे जस्ट पास में कोई खड़ा हुआ है आकर, तो वो खड़ा हुआ इंसान हो जाएगा अल्फा। यानी ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO के डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है, ये रहा CHO के डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम है, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। बेटा आज की क्लास में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, कोई भी आपको कहीं पे भी नहीं बताएगा कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकाले, कैसे एल्डोल पहचाने और एल्डोल की पूरी मैकेनिज्म। ये लेक्चर देख लिया ना आपने तो ऐसा समझो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है अभी तक का, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझिएगा, ये रहा फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन, कभी भी ऐसा मत करना कि इसको ही अल्फा मान लिया, नहीं, ये CHO तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है ना एल्डिहाइड, इसके जस्ट लगा हुआ कार्बन यानी इसके डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं, इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन होते हैं उन सबको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं मैम? उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये चीज जरा नोट डाउन करो। the carbon atom directly connected या directly attached to functional group are called, क्या बोला जाता है मैम? इनको बोला जाता है अल्फा कार्बन। एंड द हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अल्फा कार्बन से जो अटैच होंगे, आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं मैम? इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। और जब जब एल्डोल करोगे तब तब तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जरूर ही जरूर होगा। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब जब हम एल्डोल करने वाले हैं तब तब वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना तय है। अगर अल्फा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में नहीं है तो वो एल्डोल भी नहीं दिखाएगा। रन समझ आया? ये रहा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो डायरेक्टली अटैच। मैं मान लो एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग CH3 CH2OH। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है मैम? ये हमारे पास है ये हमारे पास है मैम फंक्शनल ग्रुप। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या हो जाएगा मैम? ये होगा अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ये वाले तो डायरेक्टली अटैच नहीं है क्योंकि ये इस कार्बन के डायरेक्टली अटैच है। ये जो दो हाइड्रोजन है जो इसके डायरेक्टली अटैच हैं, ये दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और अल्फा के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बेटा बीटा कार्बन, उसको बोला जाता है बीटा कार्बन। और याद करो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे यूनिट 1 में, आई थिंक यूनिट 2 में, आई गेस यूनिट 1 या 2 में जब हम कवर कर रहे थे यूनिट 2 में, तो एलिमिनेशन हमेशा बीटा कार्बन के प्रोटॉन का होता था। कैसे पहचानते थे कि ये बीटा है मैम? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा के जस्ट लगा हुआ जो कार्बन होगा, जस्ट लगा हुआ यानी डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन। जब एलिमिनेशन पढ़ रहे थे तो बीटा के प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा था। आज हम एल्डोल पढ़ रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट है। बताओ क्या इतनी चीज समझ आई? ये बहुत बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं आपकी, बहुत ही ज्यादा बेसिक। क्या इतनी चीज समझ आई? अब अगर आपको इतनी चीज समझ आ गई है तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं जनरल रिएक्शन पे। इतनी चीज समझ आ गई तो अब हम आगे मूव ऑन करेंगे जनरल रिएक्शन पे। फाइनली अब हम रिएक्शन पे मूव ऑन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रॉपरली ध्यान से कवर कर लेना। जनरल रिएक्शन में भी हम कवर करने जा रहे हैं बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ जी, तो क्या होता है हमारा बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन? ये बता दीजिए, व्हाट इज बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन? मैम बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में ऑब्वियसली हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब जब एल्डोल होती है तब तब वो बेसिक मीडियम में प्रोसीड करवा रहे हैं, इसी वजह से हम इसको बोल सकते हैं बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अभी किसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं मैम? अभी आप करवाने जा रहे हो फॉर एल्डिहाइड। अभी आप किसके लिए करवाने जा रहे हो? अभी हम करवाने जा रहे हैं बेटा स्पेशली फॉर एल्डिहाइड। और हम यहाँ पर कौन सा एल्डिहाइड एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं? कौन सा एल्डिहाइड ले लूं एग्जाम्पल के रूप में? बताओ भाई। एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं ना, तो हम ले लेते हैं वी आर टेकिंग
वी आर टेकिंग एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड यानी मैम CH3CHO एज एन एग्जाम्पल। तो हमने एज एन एग्जाम्पल क्या ले लिया मैम, हमने एज एन एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड ले लिया। चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। पहला स्टेप क्या होने वाला है मैम, जो पहला स्टेप हमारे पास होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। तो अब हम पहले मूव ऑन करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 1 पे। भाई स्टेप 1 क्या होता है, पहला स्टेप होता है बेटा इनोलेट का फॉर्मेशन, यानी आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। एल्डोल शुरू कर चुकी हूं मैं, ध्यान से समझना। पहला स्टेप होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि भाई इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमें इनोलेट का फॉर्मेशन करना है। इनोलेट एक प्रकार का आयन होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर मैम, सबसे पहले आप ये एल्डिहाइड का केस पढ़ रहे हो ना, तो आप एक एल्डिहाइड ले लो। आप ये एल्डिहाइड ले रहे हो एज अ कार्बोनिल कंपाउंड, आपने एल्डिहाइड ले लिया। अब ये क्या बन गया मैम, ये तो एसिटल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, यानी आप क्या ले सकते हो मैम, डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं। तो डाइल्यूट NaOH का बेसिक कैरेक्टर यानी हमें मतलब होगा OH माइनस से। अब ये OH माइनस क्या करेगा, यानी बेस है। बेसिकली हमने एक बेस ले लिया। अब ये क्या करेगा मैम, ये जो बेस है ना, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी प्रोटॉन छीन कर लेके जाएगा। कौन सा प्रोटॉन मैम, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है मैम, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अटैच कार्बन कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। तो बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ से निकल जाएगा। जैसे यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन निकला, बताओ हमारे पास क्या बनेगा मैम, एक हाइड्रोजन जैसे ही हमारे पास निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा CH2, राइट। CH2 पे क्योंकि अभी वैलेंसी पूरी नहीं है तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज लगा दिया, CH2 माइनस CHO। मैम ये हमारे पास बच गया। ध्यान से देखो, हमने क्या लिया था, हमने एसिटल्डिहाइड लिया था, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई, या ये वाला जो प्रोटॉन है ये गायब हो गया, हमें क्या मिला मैम, हमें CH2 माइनस CHO मिला। ये वाला प्रोटॉन जो गायब हुआ था वो इस OH माइनस के साथ मिल जाएगा और मिलकर क्या बना लेगा मैम, मिलकर वाटर बना लेगा। और ये जो हमें मिला है CH2 माइनस, यानी जिस कार्बन के ऊपर ये निगेटिव चार्ज है, इसको बोला जाता है इनोलेट आयन। इसको बोला जाता है इनोलेट आयन, यानी जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो उसका जब हम एक प्रोटॉन निकाल लेंगे तो उसमें जो निगेटिव चार्ज वाला आयन बनेगा उस आयन को बोला जाता है इनोलेट आयन। ध्यान से समझना, एसिटल्डिहाइड लिया था, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हमें मिला इनोलेट आयन और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। तो पहला स्टेप था इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। क्या इतनी बात समझ आए? तुम्हें कोई सा भी कंपाउंड दे दिया जाए, सबसे पहले उसका इनोलेट बना लेना, एक हाइड्रोजन निकाल के निगेटिव चार्ज लगा लेना। पहले स्टेप में इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। अब अगले स्टेप में क्या होगा मैम, अगले स्टेप में ये जो इनोलेट आयन है ना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। दो कार्बोनिल कंपाउंड हम इसीलिए ले रहे थे, याद है मैंने आपको बताया था हम दो या दो से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक का इनोलेट बन सके और दूसरे पे अटैक हो सके, इसलिए हमने ले लिया था। ध्यान से समझना, दो लेने का रीजन, एक इनोलेट बन सके, दूसरे पे जाकर अटैक हो सके। दैट इज वाई हम क्या कर रहे थे मैम, आप दो ले रहे थे। तो स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। देखो स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या होगा, हमारे पास होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन अनदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। किसी दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे दोबारा से न्यूक्लियोफाइल का क्या हो जाएगा मैम, अटैक हो जाएगा। इनोलेट क्या बना है, पहले तो इनोलेट लिख लो मैम, इनोलेट है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। दूसरा एल्डिहाइड सेम तो था ही ना, तो सेम हमने दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, दैट इज CH3C डबल OH। ये मैम हमने ले लिया। अब आप बता दीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है। अब मैम आप बता दीजिए, ये सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, कुछ भी नहीं है इसमें। मैम ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, ये इनोलेट, ये हमारा एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब देखो इस पे निगेटिव चार्ज लगा है, निगेटिव कहां जाता है मैम, निगेटिव जाता है पॉजिटिव की तरफ। और याद करो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी ये निगेटिव चार्ज कहां मूव ऑन करेगा,
मैम ये जो निगेटिव चार्ज है ना आपका, वो बेसिकली इस कार्बन पे मूव ऑन करेगा। जैसे इस कार्बन पे मूव ऑन किया, ये ऊपर मूव कर जाएगा। अब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अभी के लिए इसको, अभी सही कर दूंगी, पहले ये लिखिएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना मैम, स्ट्रक्चर बना हमारे पास, स्ट्रक्चर बना मैम हमारे पास CH2। CH2 ने कहा अटैक किया मैम, CH2 ने ना, इस CH2 ने ना मैम यहाँ अटैक किया है, इस वाले कार्बन पर अटैक किया है। तो देखो पहले इसको ही बना लेते हैं, कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है CH3, इधर डायरेक्टली अटैच है हमारे पास O के ऊपर आ जाएगा माइनस, नीचे अटैच कर देते हैं इस हाइड्रोजन को, और इस कार्बन से जाकर कौन अटैक हो गया मैम, इसी कार्बन से जाकर ये वाला CH2 अटैक हुआ है, यानी यहाँ पर आ जाएगा ये वाला CH2, और CH2 से डायरेक्टली अटैच है CHO। कुछ ऐसा सा हमें कंपाउंड मिल गया, हमें कुछ ऐसा सा कंपाउंड मिल गया जिसमें बेटा जो ये जो O निगेटिव था, ये बाद में एक प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा देखो हमारे पास ये आ जाएगा CH3, इधर आएगा OH, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा CH2CHO। ये हमें मिल गया और बेटा इसको बोला जाता है एल्डोल। ये मिला हमें और इसको बोला जाता है एल्डोल। क्या इतनी बात समझ आई? वी फाउंड दिस एंड इट इज कॉल्ड एल्डोल। क्या इतनी बात समझ आई? एक बार फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझो। पहले स्टेप में क्या हुआ मैम, पहले स्टेप में हमने एल्डिहाइड लिया, उसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराई। जैसे ही एक बेस आएगा ना, बेस इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर इनोलेट आयन बन जाएगा। हम क्योंकि दो दो कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं, एक का तो हमने इनोलेट बना दिया, दूसरे पे मैम जाकर ये अटैक करेगा। देखो दूसरा एसिड एल्डिहाइड पे जाकर के ये अटैक कर गया। अब ये वाला कार्बन एज इट इज है, इससे CH3 एज इट इज जुड़ा है, ये O पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन एज इट इज जुड़ा था। ये वाला CH2 माइनस जो है वो आकर इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, यानी इस कार्बन के साथ डायरेक्टली वो जुड़ जाएगा। देखो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली ये जुड़ गया। CH2 के साथ क्या जुड़ा था मैम, CHO ग्रुप जुड़ा था, हमने जोड़ दिया। फिर ये जो O माइनस था इसने प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिया, देखो यहाँ पर प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया है। ये जो है फाइनली हमारे पास बन गया एल्डोल। लेकिन यहां तक कहानी नहीं होती, इस रिएक्शन का पूरा नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन जो मैंने बताया था, रिमूवल ऑफ वाटर, अभी आखिरी स्टेप बचा है और वो आखिरी स्टेप हो जाएगा कंडेंसेशन का स्टेप, यानी जहां पर हम इस एल्डोल से वाटर को रिमूव कर रहे होंगे, यानी थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा मैम, स्टेप 3 हमारे पास आ जाएगा डिहाइड्रेशन। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ वाटर करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे बेटा, यहाँ पर मैम हम रिमूवल ऑफ वाटर कर रहे होंगे, है ना जी। ये हमारे पास बन जाता है स्टेप 3। अब देखिए जरा हमारे पास एल्डोल क्या बना था मैम, एल्डोल बना था CH3 CHOH CH2 CHO। ये हमारे पास था बेटा एल्डोल। अब एल्डोल से क्या करना है मैम, आप हीट लगा दीजिए, क्योंकि हमेशा हीट की प्रेजेंस में क्या होगा मैम, हीट की प्रेजेंस में बेसिकली वाटर रिमूव होगा। जरा मुझे बता सकता है कोई कि कौन सा वाटर कहाँ से रिमूव हो रहा है? क्या कोई मुझे बताएगा कि कौन सा वाटर कहाँ से रिमूव हो जाएगा? बता दो भाई, क्या कोई बच्चा है जो मुझे बता पाएगा? मैम देखिए ये रहा OH, वाटर रिमूव होना है इसी से। ये रहा मैम OH और ये रहा मैम एक हाइड्रोजन। आराम से ये वाला OH और ये वाला H, यानी कि वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आराम से देखो ये वाला OH गायब हो गया, एक ये वाला हाइड्रोजन गायब हो गया, ये दोनों बिल्कुल गायब हो गया। अब जैसे ही गायब हो गया देखो प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा। CH तो एज इट इज था, इससे डायरेक्टली अटैच एक CH3 लगा हुआ था। थोड़ा अलग करके दिखाती हूँ CH को। यस, CH एज इट इज था, डायरेक्टली अटैच CH3 लगा हुआ था। अब बेटा क्या हुआ मैम, यहाँ से OH जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, यानी अगर हम ऐसे बना देते हैं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा मैम, यहाँ पर केवल CH रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, ये रह गया। लेकिन मैम आप ध्यान दीजिए इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी नहीं है ना, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें तो क्या अब पूरी है? बिल्कुल पूरी है। 1 2 3 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिया। अब ये वैलेंसी पूरी है और ये हमारे पास बन गया बेटा फाइनल प्रोडक्ट।
ये हमारे पास बन गया फाइनल प्रोडक्ट और ये रही पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपकी एल्डोल कंडेंसेशन की। दैट इज ऑल अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड। बताओ क्या समझ में आया? हमें ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा एक और चीज, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट का नाम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड। इसका नाम होता है क्रोटोनेल्डिहाइड और ये आपका एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है मैम? ये ना एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्फा बीटा मैंने क्यों बोला? फंक्शनल ग्रुप के डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, उसके जस्ट लगा हुआ कार्बन बीटा कार्बन, और अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड मतलब मैम अनसैचुरेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो मैंने यूनिट 1 में कराया था वो आज तक यहाँ पे काम आ रहा है, आज तक। इसीलिए मैंने बोला था पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस तुम समझ में आना चाहिए तुम्हें। बता दो भाई पूरी मैकेनिज्म समझ आई कि नहीं आई? ये हो गया डिहाइड्रेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं आया? आया तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरे से ले जाओ फाइनल ट्रिक्स। अब अगर ये ट्रिक्स आ गई तुम्हें तो फिर तो भाई तुम ऑर्गेनिक समझ गए। अब ये फाइनली मेरे से ट्रिक्स ले जाओ आप लोग। हाँ जी, इसी की तो मैम हमें जरूरत है, आप बस हमें ट्रिक्स दे दीजिए। देखिए एल्डोल का मतलब क्या होता है मैम? एल्डोल का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था, यानी हमारे पास एक तो एल्डिहाइड बन रहा होगा और दूसरा हमारे पास एल्कोहल का हम यूज कर रहे होंगे। तो एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल दोनों मिलकर क्या बना लेंगे मैम? एल्डोल बना लेंगे, है ना जी। किस एल्डिहाइड कीटोन के साथ काम करता है? पहले दूसरी ट्रिक मैम, ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होने ही होने चाहिए। ये की पॉइंट्स बता रही हूँ बेटा मैं आपको, की पॉइंट्स। अगर ये की पॉइंट्स याद है ना तो ऐसा समझो तुम एल्डोल कर ही लोगे। बस ये याद रखना, हमारे पास एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल लेते हैं, हमें जरूर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन हमें बिल्कुल चाहिए। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये, कि प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन, ये याद रखना है। प्रोडक्ट आफ्टर डिहाइड्रेशन इज, डिहाइड्रेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो आएगा मैम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा। ट्रिक समझ लो मैम। सबसे पहली बात, जब भी हम एल्डोल करवाएंगे एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से मिलकर एल्डोल बनती है। एल्डोल में 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जिसमें से एक मैम इनोलेट बन जाएगा, दूसरे पे मैम अटैक करवा दिया जाएगा और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है डिहाइड्रेशन के बाद। और जो वो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी डबल बॉन्ड जरूर रिसीव होगा अल्फा बीटा के बीच में, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है। ऐसे हम देखेंगे कि हमारे पास एल्डोल हो गई। और ये एल्डोल किसके लिए कवर अप करी? ये हमने पूरी एल्डोल एल्डिहाइड के लिए कवर अप करी। एक बार वापस से मैं रिकैप दे देती हूँ। एक बार वापस से बेटा रिकैप ले लो, मैकेनिज्म का रिकैप ले लो, क्योंकि मैकेनिज्म में बच्चे आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले एल्डिहाइड लिया था हमने, एग्जांपल के रूप में मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। पहले क्या बना मैम? बीटा अल्फा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन हुआ, इनोलेट बन गया। पहला स्टेप तो सबको क्लियर हो गया होगा, इनोलेट बना है। दूसरे स्टेप में इसी इनोलेट ने इस पे अटैक कर दिया, अटैक करके दोनों का ये इस तरीके का हमारा कंपाउंड बना, समझ आ गया होगा अटैक। फिर इस O- ने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके फाइनली प्रोडक्ट बनाया, इसको एल्डोल बोला जाता है। यहाँ अभी रिएक्शन खत्म नहीं होती है, रिएक्शन खत्म होगी जाकर तीसरे स्टेप पे जब हम करवा देंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में वाटर का रिमूवल हो जाएगा। देखिए मैम ये वाला OH और दूसरे कार्बन का H, एक कार्बन का OH और देखो अल्फा कार्बन का H और बीटा कार्बन का OH, ये दोनों जब रिमूव होंगे तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को क्रोटोनेल्डिहाइड भी बोलते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बताओ क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या ये पूरा एल्डिहाइड के लिए जो हमने एल्डोल मैकेनिज्म करा आपको समझ आया कि नहीं? अगर ये समझ आया तो बेटा दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगला क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग सेम यही चीज कीटोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अगला क्लास में हम एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन्स के बारे में समझेंगे, एल्डिहाइड के बारे में सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में कवर अप करवा दिया है। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, और अगर नहीं आई है तो अगले क्लास में मैं फिर से रिकैप दूंगी। इस क्लास को बार बार देखना, समझने की कोशिश जरूर से करना और अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिवीजन करना। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली कीटोन की क्लास में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।